बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी ढेर सारे आए और इनफैक्ट निफ्टी एफएनओ के नंबर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन कैश सेगमेंट की लंबी लिस्ट है। न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की हम बात भी कर रहे हैं लगातार और इन्हीं सेगमेंट से जुड़े नंबर्स भी आते हुए दिखे। ढेर सारे नतीजे जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए और खबरें लेकर शरद हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, शुरुआत नतीजों के साथ कीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हम लोग अर्निंग्स पे फोकस करेंगे और नायका का अर्निंग्स फोकस में रहने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी सी मिक्स्ड या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले नायका से और मार्जिन्स में दबाव देखने मिला है, तो उसके कारण जो है सिक्वेंशियली थोड़ी जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। एंड ऑफकोर्स ब्रोकरेज ने भी जो है अपनी टारगेट प्राइस कट शुरू कर दिए हैं। लैंडमार्क का के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। यहाँ पे बॉटम लाइन और नेट प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने मिली और मैनेजमेंट कमेंट्री भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। कैप्री ग्लोबल का भी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लगभग 18% भागा है, हालांकि पैट नंबर्स डाउन है, तो मिक्स्ड नंबर्स देखने मिले। जी के नंबर्स वीक ज़रूर देखने मिले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग जो है वन ऑफ एडजस्टमेंट्स भी हुई है, उसके कारण नेट प्रॉफिट जो है लगभग 92% का गिरावट देखने मिला है। अच्छा अर्निंग्स आया है इंफ्रा स्टॉक से, जो हमने ये थीम पिकअप किया था इस क्वार्टर में, और हम देख सकते हैं कि जीआर इंफ्रा भी जो है इसके आउटलायर नहीं है। यहाँ पे रेवेन्यू पैट दोनों बहुत अच्छे नंबर से ऊपर उठे हैं। रत्नमणि मेटल और ट्यूब्स के भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। बॉटम लाइन नंबर्स में देखें तो ऑलमोस्ट 51% का इजाफा आया है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। आरबी इंफ्रा डेवलपर्स वही इंफ्रा थीम को बिल्डअप ऑन करने में टॉप लाइन में तो डबल डिजिट अच्छी ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट भी 95% ऊपर उठा है। एब्सोल्युटली, तो ये ढेर सारे नतीजे हैं और ज़्यादा तो कैश की कंपनियां और नंबर्स जो हैं वो आगे किस तरह से ट्रेंड कर सकते हैं आज ट्रेडिंग सेशन में, इस पर भी आगे बातचीत होगी। लेकिन शायद इसके अलावा खबरें भी होंगी, बताइए कौन सी खबरें हैं, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले लैंडमार्क कार्स ऑफ कोर्स अर्निंग्स के बाद एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थी कि कंपनी जो है एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर दी है परमाग्राड ऑटोमोटिव यूएसए के साथ। अब ये जो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हुई है ये हुई है कार केयर बिजनेस के लिए, दूसरा लगातार इनका कार केयर बिजनेस का वेंचर। और याद रखिए कार केयर बिजनेस एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है, तो इस पे आज जो है लैंडमार्क कार्स पे आज रियली फोकस करेंगे। और आज 10 बजे कॉन कॉल भी है सुबह को। कोफोर्ज की बात करें तो कल अहम डील हुई थी, उनकी प्रमोटर जो है जो बेरिंग्स पी है वो लगभग 10% स्टेक बेचे हैं, ऑलमोस्ट 60 लाख शेयर्स, 2430 करोड़ का टोटल कंसिडरेशन है। लेकिन बायर्स कौन है? 3 अहम बायर्स हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और नोमुरा। और याद रखिएगा दिसंबर क्वार्टर में इनका स्टेक लगभग 40% था एज अ प्रमोटर, तो अब वो शायद घट के 30% या उससे नीचे हो चुका है। नायका का भी कॉन कॉल में इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि उनकी फैशन सेगमेंट है वहाँ पे मार्केट शेयर तो गेन हो ही रही है, लेकिन जो एबिटा होती है इस सेगमेंट की, वो एबिटा जो है मीडियम टारगेट में वो एबिटा ब्रेक इवन होंगे और आगे जाते हुए कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस रखेगा। और याद रखिए Q4 जो होता है सीजनली उतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतने धमाकेदार नंबर्स नहीं देखने मिलेंगे। Q3 फेस्टिव सीजन होता है। सी इन्फोसिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया की जो ब्रांड है उनको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है इन ड्रोन सोल्यूशन से। अब दोनों मिलके जो है करार करेंगे और ड्रोन सॉल्यूशंस की जो है बिकॉली होगी। मुकान फोकस में रहेगा, हालांकि तो स्मॉल कैप है 1874 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि 5.5% स्टेक उन्होंने अपनी स्पेशल स्टील बिजनेस को बेची है जामनाल सेल्स को, और इसका जो कंसिडरेशन है वो 148 करोड़ का है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन टू मार्केट कैप रेशियो देखें तब ये स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस एक और ड्रोन बेस्ड न्यूज़ कह सकते हैं, एक और नई ड्रोन डिलीवरी सिस्टम उन्होंने लॉन्च की है, तो उस पर भी ज़रूर फोकस रखिएगा। और हाल ही में हम देख भी रहे हैं बहुत सारे फंडिंग देखने मिल रही है ड्रोन स्टार्टअप्स को, एरो शो में भी ड्रोन्स फोकस में आ रहे हैं, तो ये सारे स्टॉक्स को ज़रूर जेंटेक, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, मैप माई इंडिया, ये सारे ड्रोन रिलेटेड स्टॉक्स को भी अपने रडार में रखिएगा, इनमें वॉल्यूम बस देखने मिल सकता है। और आखिर में रहेगा GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा फोकस में। अब ये फोकस में क्यों है ये स्टॉक? इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो है आइडेंटिफाई कर लिया है 25 एयरपोर्ट जहाँ पे सेकेंड फेज ऑफ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, और ऑफ कोर्स लिस्टेड स्पेस में सिर्फ GMR एयरपोर्ट्स हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली अदानी एंटरप्राइजेज भी हैं जिनका अदानी एयरपोर्ट्स डिवीजन है, और कैबिनेट अप्रूवल भी इसकी आ सकती है।
एब्सोल्युटली शायद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो खबरों वाले शेयर्स में न्यू एज टेक्नोलॉजीज भी हैं, रोड एंड इंफ्रा स्टॉक्स भी हैं और ढेर सारे रिजल्ट्स भी हैं, जिसका एक इम्पैक्ट पोस्ट रिजल्ट मार्केट पर आज उन स्टॉक्स पर नजर आ सकता है। इस पर हमारा फोकस होगा, लेकिन आज भी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। निफ्टी, एफएनओ और कैश की इनफैक्ट लंबी लिस्ट, और निफ्टी और एफएनओ में भी चुनिंदा इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले। वैसा ही एक आंकड़ा आज आयशर मोटर्स का भी है। रिजल्ट्स एंटिसिपेटेड हैं, नतीजों से ठीक पहले क्या बिक्री को लेकर सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, साथ ही डिमांड का आउटलुक कैसा है, नए लॉन्चेस की स्थिति और किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, आइए विनी से समझते हैं। विनी, बताएं आयशर मोटर्स के नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस। तो आयशर मोटर के ओवरऑल Q3 नंबर्स जो देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करें तो म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 2% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट में ग्रोथ अराउंड 12% की एक्सपेक्टेड है, वाइल मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 24.6% एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन्स पे, वर्सेस लास्ट ईयर जो था मार्जिन वो था 23.3%। ओवरऑल जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए, रॉयल एनफील्ड पहले उसकी बात करते हैं, तो रॉयल एनफील्ड में जो वॉल्यूम्स हुई है वो है 30.6% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अराउंड 6.6% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वॉल्यूम पे। मेनली जो वॉल्यूम हेल्दी क्यों है, क्योंकि उसका क्या था, अच्छा लॉन्च, उनकी जो लॉन्च थी हंटर्स की, वहाँ पे अच्छी रिस्पांस आई हुई थी, और ईजिंग ऑफ चिप शॉर्टेज भी है, चिप शॉर्टेज में जो तकलीफ थी वो भी कम हो रही है, इसीलिए अब उसका भी एक फैक्टर प्ले आउट हो जाता है रॉयल एनफील्ड के लिए। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स वहाँ पे कंसर्न थी, क्योंकि 2% की ग्रोथ हुई थी, तो वो मेनली था कि स्लो डाउन हुआ था ईयू रीजन में, और राइजिंग इन्फ्लेशन एक कंसर्न था एक्सपोर्ट की वॉल्यूम ग्रोथ में। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखें जो आ रही रॉयल एनफील्ड की मार्जिन्स में, तो वो है क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर रॉ मटेरियल टेलविंड्स है जो हेल्प कर रहे हैं मार्जिन्स को, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स है जो मार्जिन्स में है सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को, और ऑब्वियसली जो हायर मिक्स था ऑफसेट हो चुका है बाय हंटर की जो लॉन्च थी उनकी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आरई के लिए। अभी वीसीवी की बात करें तो वहाँ पे मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, हायर सीवी वॉल्यूम्स है और सॉफ्टनिंग आरएम कॉस्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनके वहाँ पे मार्जिन्स को, और ओवरऑल इबिटा मार्जिन्स वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अराउंड 7% पे आएंगे। मेन फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, उनकी नई लॉन्च प्लान्स क्या है, सेल्स आउटलुक क्या है आगे जाते हुए, स्पेशली ओवरसीज मार्केट में, और ओवरऑल व्यू क्या है उनका ईवी बाइक्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स पे, और प्रोडक्ट मिक्स क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। विनी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आयशर मोटर्स के नतीजों के अनुमान शेयर करने के लिए। नए लॉन्चेस, साथ ही ओवरसीज मार्केट में सेल्स आउटलुक कैसा है और ग्रोथ पर आउटलुक क्या रहेगा, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। आयशर मोटर्स इवन बिफोर द नंबर्स, स्टॉक में एक रिएक्शन हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, और आयशर मोटर्स की ही तरह अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे भी आने वाले हैं, और नतीजों की अगर बात करें, नतीजों से ठीक पहले अनुमान अगर आपके सामने रखे, कंसोलिडेटेड बेसिस पर सेल्स में एक डिक्लाइन एंटिसिपेटेड है, और लो सिंगल डिजिट डिक्लाइन नजर आ सकता है, क्योंकि सीजनल वीकनेस नजर आई थी ड्यूरिंग द क्वार्टर। इसके अलावा हॉस्पिटल सेगमेंट की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 10% सालाना आधार पर 10% की बढ़ोतरी, और यहाँ पर हॉस्पिटल आउटस्पेसिंग स्पेस और साथ ही नए हॉस्पिटल में जो ग्रोथ नजर आई थी उसका एक इम्पैक्ट है, जो कि खास तौर से हॉस्पिटल सेगमेंट में दिखेगा, और सालाना आधार पर वहां ग्रोथ जारी रहेगी। हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी मॉडरेट रहेगी, 68% से 64% पर जाती दिख सकती है। साथ ही फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर ग्रोथ नजर आएगी ऑलमोस्ट 20%, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन ड्यूरिंग द क्वार्टर काफी हद तक देखने को मिले थे। तो कारोबार विस्तार हुआ है, जिसका एक असर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पर जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेल्स सालाना आधार पर किस तरह की रहेगी, AHLL सेगमेंट की सेल्स कैसी रहेगी, इस पर हमें नजर रखनी होगी। मार्जिन एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, 24% मार्जिन जो हैं एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में दिख सकते हैं, वही 16.5% नए हॉस्पिटल से, और फार्मेसी सेगमेंट से 7% की एक्सपेक्टेशन है। खास चीजें जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, सर्विस अवेलेबिलिटी में किस तरह का ट्रैक्शन है, ऑनलाइन अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म की ग्रोथ कैसी रही, उसका असर कारोबार के ग्रोथ पर कैसा दिखा, और क्या इसका इवेंचुअल इंपैक्ट नतीजों पर पड़ता है या नहीं, इस पर नजर रखेंगे। और साथ ही स्टेक डाइल्यूशन जो कि हेल्थ को के साथ बातचीत चल रही है, इस पर ताजा अपडेट क्या निकल कर आता है, इस पर हमें नजर रखनी होगी। अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में एक डाउनवर्ड ट्रेंड का हमने देखा था, और नतीजों से ठीक पहले कॉशियस नजरिया यहाँ पर आपको दिखा।